नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि बीएड वर्सेस बीटीसी का विवाद पिछले 5 सालों से चला आ रहा है, जिसका फाइनल जजमेंट 11 अगस्त 2023 को आया। तो चलिए हम जानते हैं कि इस विवाद की मूल वजह क्या रही। लंबे वक्त से चले आ रहा बीटीएस और बीएड का विवाद स्थिति पहुंचती है उसमें कोर्ट की कोई भूमिका नहीं होती, पर इसके नाम से जाना जाता है, फुल फॉर्म डिप्ल और प्राइमरी। ये निकाल दिया कि नहीं दे सकते सर, ये तो कोई रास्ता नहीं है ना, मतलब कोई बीच का रास्ता निकालना चाहिए था। शादी के लिए बोल रहे थे, सबने कहा कि मैं तो वैकेंसी की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार एकदम भ्रष्ट सरकार कहते हैं, कई जगह इसे एसटीसी के नाम से जाना जाता है। इस विवाद की जो मुख्य वजह है वह है एनसीटी द्वारा जारी 30 जून 2018 का गजट नोटिफिकेशन, जिसमें बीएड को प्राइमरी में शामिल किया गया, जो कि इस शर्त पर कि सेलेक्ट होने के 2 साल के अंदर ब्रिज कोर्स करना होगा। आखिर बीएड को प्राथमिक शामिल करने की वजह क्या रही? आखिर क्यों बीएड को प्राइमरी में शामिल करना पड़ा? तो इसकी जो वजह सामने आ रही है वह केंद्रीय विद्यालय संगठन की ओर से एमएचआरडी को 12 अप्रैल 2018 को लिखा गया एक पत्र है, जिसमें कहा गया है कि डीलेट यानी कि बीटीसी की ओर से योग्य टीचर नहीं मिल रहे, अतः क्वालिटी एजुकेशन के लिए हायर एजुकेशन को शामिल किया जाए, क्योंकि डीलेट कैंडिडेट की योग्यता कम है। अतः ऐसे कैंडिडेट को शामिल किया जाए जो 4 वर्ष का कोर्स किया हो या बीएड या बीटीसी किया हो। 23/5/2018 को केवीएस की आयुक्त से विचार विमर्श करके 30/5/2018 को एनसीटी को पत्र लिखा गया एमएचआरडी की ओर से, और उसमें बीएड को शामिल करने की बात कही गई। उसके बाद एनसीटी ने 28/6/2018 को गजट नोटिफिकेशन के जारी किया, जिसमें बीएड को शामिल किया। 2 वर्ष के अंदर 6 माह के ब्रिज कोर्स करना होगा, ये उन्होंने प्रावधान किया, यानी कि बीएड को प्राइमरी में यहाँ से शामिल कर दिया गया। उसके बाद राजस्थान सरकार ने 11/1/2021 को राजस्थान शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी कि RTET का विज्ञापन जारी किया, जिसमें बीएड को वालों को शामिल नहीं किया। बीएड कैंडिडेट को एनसीटी के गजट नोटिफिकेशन का हवाला देकर राजस्थान हाईकोर्ट में विज्ञापन को चुनौती दी गई, जिसको देखकर राजस्थान सरकार ने बीएड को हाईकोर्ट के अधीन रखकर पात्रता परीक्षा में शामिल तो किया, पर उन्होंने यह बीएड वालों की एलिजिबिलिटी जो है वह राजस्थान हाईकोर्ट के अधीन रखा। राजस्थान हाईकोर्ट ने अपना फैसला 25/11/2021 को सुनाया, जिसमें बीएड वालों को प्राइमरी में अयोग्य माना, यानी कि उन्होंने ये साफ तौर से कह दिया कि बीएड वाले प्राइमरी में के लिए योग्य नहीं। इस फैसलों को दोबारा सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई, जिसका फैसला सुप्रीम कोर्ट ने 11/8/2023 को सुनाया, जिसमें राजस्थान हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखा और एनसीटी के जो नोटिफिकेशन था उसको रद्द कर दिया, यह बताते हुए कि राइट टू एजुकेशन का वायलेशन है, जिसमें संविधान के आर्टिकल 21A भाग 3 में 6 से 14 वर्ष के बालक के फ्री एवं कंपल्सरी के साथ साथ क्वालिटी एजुकेशन भी देना जरूरी है। बीएड के पाठ्यक्रम को प्राइमरी के अयोग्य माना, क्योंकि यहाँ पर बीएड वालों को CDP यानी कि चाइल्ड पेडागोजी जो है वह शिक्षा मनोविज्ञान वह नहीं पढ़ाया जाता। और साथ में ये भी बताया कि जो बीएड का जो पाठ्यक्रम है वह सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी यानी कि प्राइमरी से अपर लोगों के लिए है, न कि ये प्राइमरी के लिए है। उसके बाद लास्ट में उन्होंने कहा कि बीएड अब प्राइमरी में शामिल नहीं हो पाएगा, यानी कि बीएड को प्राइमरी से क्या है कि बाहर कर दिया गया। लेकिन इसके लास्ट में कोई ऐसा फैसला नहीं है जिसमें यह बताया गया हो कि आखिर बीएड वाले जो जॉब कर रहे हैं पहले से सेलेक्ट हुए हैं उनका क्या होगा, या फिर आने वाले जो भी अभी रनिंग पे वैकेंसी है जो चल रही है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। खैर इसका प्रभाव आने वाले नेक्स्ट टाइम पे देखने को मिलेगा, क्योंकि केवीएस के वैकेंसी में भी यहाँ पर बीपीएससी का वैकेंसी भी चल रही है। केवीएस का कंप्लीट हो चुका है लेकिन रिजल्ट नहीं आया है उसमें, और साथ में अन्य राज्य के और भी एग्जाम है जो कि आपको देखने को मिलेगा, उस पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो चलिए उसको भी हम कवर करेंगे, लेकिन अभी यहीं पर इतना ही। ठीक है, तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक बाय बाय।